आफिया ने वक्त ना गवाते हुए जल्दी से लम्हे के 1000वें हिस्से में फैसला कर लिया था, और फैसला यह था कि किसी ऊंची जगह पर जाना है, और वो तेजी के साथ एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ गई। आफिया बचपन में ऊंचे दरख्तों पर आसानी से चढ़ जाया करती थी। वही बचपन की प्रैक्टिस आज काम आ रही थी। शेर ने उसे देखकर दरख्त पर जंप की, मगर नाकाम रहा और दरख्त से टकराकर गिर गया। लेकिन शायद वो शेर आफिया की खुराक में ही था, फिराक में ही था। वो यही चाहता था कि आफिया को निगल जाए, क्योंकि एक नाकाम होने के बाद भी वह दरख्त के नीचे बैठ गया। नजरें आफिया पर जमाई हुई थी शेर ने। आफिया टहनियों की मदद से काफी ऊपर आ चुकी थी और नीचे शेर को बैठे देख रही थी। दिल की धड़कन भागने की वजह से बहुत तेज हो चुकी थी। आफिया इस वक्त को कोसने लगी जब वह केरी तोड़ने गई थी। वो यही सोचने लगी कि काश मैं उस दिन केरी तोड़ने ना गई होती, ना मैंने वो डंडा मारा होता और ना मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंसती। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? हम इंसानों को कोई जिन्नात दिखते थोड़ी ना है, कोई रूहें हमें दिखती थोड़ी ना है जो हम उनको देख कर डंडा घुमाएंगे। हमें तो वो दिखते भी नहीं है, तो मैंने तो अनजाने में किया था, और मुझे क्या पता था वहां पर कोई बैठा है, वरना मैं हरगिज ऐसा कभी ना करती। अब वो हर लम्हे को कोस रही थी जब उसके साथ ये सब हुआ था। काश मैं न जाती तो आज इस मुसीबत में मुब्तिला ना हुई होती, सुकून से जिंदगी गुजार रही होती। आफिया दिल ही दिल खुद से बोली, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें कोई जानवर मिल जाएगा। मैं तो कमजोर हूँ, गोश्त भी कम है। आफिया अब नीचे बैठे शेर से मुखातिब थी। उसके गाल पर भागने में खराशें आ गई थी, रास्ते में लगी हुई झाड़ियों की वजह से। झाड़ियों से उसके गाल पर खराश आ गई थी जो अलग ही नुमाया हो चुकी थी। तेजी से दरख्त पर चढ़ने से पाँव भी जख्मी हुआ था। आफिया के टखने से खून रिस रहा था। अगर आम हालात में ये जख्म आया होता तो वह दर्द से चीख रही होती, मगर इन हालात में उसे दर्द का एहसास तक नहीं था, क्योंकि उसके सामने खुद ही उसकी मौत खड़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से जिंदा भी बच पाऊंगी या नहीं, क्योंकि एक खूंखार दरिंदा शेर उसके नीचे ही बैठा हुआ था, वो भी सिर्फ और सिर्फ आफिया की खुराक में, आफिया की फिराक में, कि वो आफिया को नीचे उठाकर जिंदा ही निगल जाए और आफिया का गोश्त खा ले, क्योंकि शेर बड़ा ही खतरनाक लग रहा था और वो सिर्फ और सिर्फ आफिया पर ही नजरें जमाए बैठा हुआ था। बहरहाल उसकी नजर नीचे बैठे शेर पर ही थी, जो उसके खाने के लिए बेचैन नजर आ रहा था। जाओ ना यहाँ से, क्यों बैठे हो यहाँ पर? आफिया ने उस शेर की मिन्नत की। तुम तो हिरन का गोश्त शौक से नहीं खाते, मेरा गोश्त तो बहुत बदमजा है, तुम समझते क्यों नहीं? मैं बिल्कुल भी मजे वाली नहीं हूँ, मेरा गोश्त बिल्कुल भी मजे वाला नहीं निकलेगा। आफिया उसे इस तरह मुखातिब थी जैसे वह समझ रहा हो, और शेर उसकी बात सुनकर जैसे वहां से चला ही जाएगा। उसे नहीं पता था कि शेर इंसानों की भाषा थोड़ी ना समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी डर और खौफ ने उस पर ऐसी कैफियत नुमाया कर दी थी कि वो ऐसी ही पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। और उल्टा उस बात का इफेक्ट ये पड़ा था, उसके इतना बोलने पर शेर में ऐसी हरकत पैदा हुई थी कि अब शेर बेचैनी से दरख्त के गिर्द चक्कर लगाने लगा था। आफिया का दिल मजीद डूबने लगा। उसे इस तरह चक्कर खाते देख अजीब सी बेबसी थी जिसका वह शिकार थी। अनजाने में किए गए कसूर की सजा उसके सर पर बोझ खड़ी थी। उफ, यहाँ मैं मर जाऊंगी, किसी को खबर भी नहीं होगी। आफिया के दिल में हौल उठने लगा। उफ, मेरी मौत क्या इस कदर बेबसी में लिखी है? उसके आंसू उसके गाल पर बहने लगे। या अल्लाह, मुझे माफ फरमा दे, मेरे गुनाहों को बख्श दे, इस मुसीबत से मेरी जान खलासी करा। वह अल्लाह से मदद मांग रही थी। शेर अंगारा भरी आंखों से आफिया को घूर रहा था। क्यों घूर रहे हो? मैंने तुम्हारा किया क्या है? मैं जो यहाँ ना होती फिर क्या करते, फिर क्या खाते तुम? वह अब शेर से सवाल कर रही थी। शेर की नजर आफिया पर ही थी। वो तो आफिया से नजरें ही नहीं हटा रहा था, और वो इस तरह से देख रहा था कि कब आफिया नीचे आए और कब वो अपना शिकार करे। वह दोबारा दरख्त के नीचे बैठ गया। आफिया भी एक मोटी मजबूत टहनी पर बैठी थी। इस पल आफिया को हॉलीवुड की ब्लैक वाटर मूवी याद आई। उस मूवी में एक फैमिली रहती है और वो फैमिली भी मगरमच्छ से बचने के लिए दरख्त पर बैठते थे। आफिया को लगा शायद यहाँ भी कोई कैमरा छिपा हुआ होगा। थक हार कर आफिया एक टहनी से सर टिकाकर आंखें मूंद गई और उसे पता भी नहीं चला कब वह नींद की वादियों में उतर गई। न जाने कितनी देर वह सोती रही और एक झटके से उसकी आंख खुली। उसे पता भी नहीं था कि उसकी नींद कब लग गई। दरख्तों से छन कर आती रोशनी ने सुबह की नवीद दी। आफिया ने नीचे देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब शेर वहां पर मौजूद नहीं था।
आफिया ने कुछ देर इंतजार किया और डरते हुए नीचे उतर आई। वह चारों जानिब देख रही थी। उसका और डर था, और अब उसका डर ये था कि कहीं वह अचानक से आ ना जाए। डरती हुई आफिया चली जा रही थी और उसने अपने पीछे पहले किसी की चाप सुनी। चाप सुनते ही आफिया ने खौफ से आंखें बंद की और अचानक से रुक गई। उसके बाद बहुत करीब से शेर के दहाड़ने की आवाज उसे सुनाई दी। अब तो मानो उसकी जान निकलने ही वाली थी, क्योंकि आफिया जिस शेर से बचती बचाती दरख्त से नीचे उतरकर आगे बढ़ रही थी, उस शेर की आवाज उसे बहुत करीब से सुनाई दी थी और आफिया झटके से मुड़ी, मगर अब देर हो चुकी थी। शेर उसके सर पर आ चुका था, उसके सामने उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। आफिया के मुड़ते ही शेर ने 2 कदम पीछे लिए और आफिया पर जंप की। आफिया सख्ते की हालत में खड़ी की खड़ी रो गई। आफिया खौफ से आंखें बंद कर चुकी थी। उसने अपने दिल की धड़कन कानों में महसूस की, क्योंकि शेर उस पर जंप लगा चुका था, लेकिन शेर की बजाय कोई और वजूद उस पर आ गिरा। आफिया ने झट से अपनी आंखें खोली और वह हैरत ज़दा रह गई। शेर की जगह ज़ीशान उस पर आकर गिरा था और ज़ीशान उसके ऊपर था। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन ज़ीशान को देखकर थोड़ा सुकून आया था। आफिया बिना पलक झपकाए उसे ही देख रही थी। ज़ीशान अब उठ गया था। आफिया अभी भी ज़मीन पर ही गिरी हुई थी, उसे तक रही थी। ज़ीशान ने अपना दायां हाथ उठाया और आफिया खुद ब खुद सीधी सिमत उठती चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़ीशान के पास आखिर ऐसी कौन सी ताकत है और ज़ीशान कौन है। आफिया की आंखें हैरत की शिद्दत से खुली हुई थी। वह हैरत ज़दा थी, उस जिन जात को देख रही थी। उसे अब समझ आने लगा था कि ज़ीशान कोई इंसान नहीं है, कोई रूहानी ताकत का मालिक है और कोई रूहानी मखलूक है जिसके तेवर आज भी खतरनाक थे। सर से पांव तक वह उसे देख रहा था। हाथ को बांधे हुए वह तंजिया निगाह से उस पर जमाए हुए था और वह आफिया को ही देखे जा रहा था। आफिया बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। ज़ीशान, आफिया ज़ेरे लब उसका नाम पुकार उठी। उस सब में मेरा क्या कसूर? आफिया ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारी नफरत बेवजह है कि तुम जानते हो मैंने वह सब जानबूझकर नहीं किया। तुम जानते हो वह कौन थी? ज़ीशान ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। आफिया बिला इरादा सर को इनकार में हिला गई। मेरी इससे शादी होने वाली थी। शादी से एक दिन पहले तुमने उसे जान से मार दिया। वह गुस्से और नफरत के मिले जुले तासुरात लिए उसके सामने खड़ा था और कह रहा था। आफिया का दिल अब कांप गया। आफिया उसे समझाने की कोशिश करने लगी। मैंने जानबूझकर नहीं किया था ज़ीशान। वह चीख उठी और रो दी। ये एहसास ही बहुत जानलेवा था कि किसी उसकी नादानी की वजह से कोई जान से गया था। उसका ज़मीर उसे मलामत किए जा रहा था। तुम्हें वह सज़ा देना चाहता हूँ कि तुम जी सको ना तुम मर सको। रुक रुक कर बोल रहा था ज़ीशान, और अब क्या होने वाला था ये खुद आफिया भी नहीं जानती थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।